सब्सक्राइब कीजिए व्हाट्स इनसाइड चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्हाट्स इनसाइड में। आज हम एक रिपेयर करने जा रहे हैं एक इन्वर्टर को जो कि लुमिनस का है। आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर को, जो छोटा मिनी इन्वर्टर है इसको हम रिपेयर करेंगे आज, जो कि एक्चुअली में इसका काम तो कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका आउटपुट आ रहा है लेकिन जो चार्ज होना था चार्ज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है देखेंगे आप, क्या है अंदर एक मिनी इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करता है, वो सब आप देखेंगे इस वीडियो में। और रिपेयर के साथ ही रिपेयर भी करेंगे हम, कैसा प्रॉब्लम है इसके अंदर जो कि चार्ज नहीं ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए खोल लेते हैं इसको। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो इस तरीके से सभी मिनी इन्वर्टर का थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। जब इसका जो स्क्रूज है जो मिडल होता है बहुत ही टूट जाता है। आप सोचा है मेरे सभी स्क्रू खोल दिया है, लेकिन कोई से रखा होता है जो कि मैक्सिमम केस में वारंटी का जो प्रूफ होता है जो आप नहीं खोले उसको उसके लिए लगा रखा होता है। ऐसे जो स्टाइलिश के लिए दिया होता है, जो कि मैंने पूरा खोल लिया है। वीडियो को बहुत लंबा ना बनाने के लिए इसको लॉक करके खोल लिया है। तो देखते हैं अंदर इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, सामने देखते हैं। क्या देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये रहा बैटरी है। ये हमारा बैटरी है जो कि 12 वोल्ट का है। इस बैटरी के रेंज है 12 वोल्ट, लुमिनस का बैटरी है। और हमारा मदरबोर्ड है जो मेन की है, जो DC से AC कन्वर्ट करता है और AC से DC कन्वर्ट करके चार्ज कराता है, जो कन्वर्ट करता है। और इन्वर्ट कन्वर्ट का काम यही करता है, इन्वर्टर का काम होता है। हमारा सॉकेट रहा, आपका सॉकेट हमारा एक इन्वर्टर रहा जो कॉमन होता है जो मिनी इन्वर्टर में, और एक हमारा स्विच रहा, ये 2 स्विच रहा। और ये जो आपका मेन ऑन, मतलब आपका जो चार्जिंग के वक्त अगर आपका इन्वर्टर काम आएगा तो ये ऑन रहेगा। इन्वर्टर ऑन जो आपका अगर करंट चला जाएगा उस टाइम का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑन होगा। और अगर आप ज़्यादा लोड दे रहे हैं इसमें तो ये ओवरलोड आएगा। और बैटरी लो होता है तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। हमारा इंडिकेटर इसके बाद इसको खोल लेते हैं। आप सावधानी थोड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आप ऑन करके कहीं पर हाथ मत लगाइए, ज़्यादा फोटो जाता है जो कि कम करता है। तो पहले मैं सेफ्टी के लिए मेरा जो बैटरी उसको निकाल लूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बैटरी का रेटिंग देख सकते हैं। लुमिनस का 12 वोल्ट है, 7.1 एम्पियर आवर है और 20 घंटे तक काम कर सकता है। तो हम इसको बाहर रख लेंगे और हम पहले देखेंगे बैटरी अच्छा है कि नहीं। हम चेक कर लेते हैं वोल्ट मीटर को DC वोल्ट रेंज में रखकर, उसके बाद हम चेक करेंगे। देख सकते हैं 13 वोल्ट आ रहा है, 13.23 वोल्ट आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग है इस बैटरी के लिए। तो हमारा बैटरी तो सही है। तो हम पहले इसको देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इन्वर्टर तो ठीक है लेकिन हमारा से चार्ज नहीं हो रहा, तो हमको पहले शुरू से स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा जहाँ से मतलब हमारा जो चार्जिंग के लिए इनपुट होता है। तो चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए आता है, घर में लगा होगा, बोर्ड में सब में लगा होगा। उसके बाद यहाँ पर चार्ज आने के लिए इधर एक चीज़ है, देखिए हम पहले फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं फ्यूज़ सही है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वो खराब हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की खराब हो गया है, तो मुझे लगता है फ्यूज़ खराब होगा। तो फ्यूज़ टेस्ट करने के लिए हमको पहले इसको कंटेंट टेस्टिंग में देखना पड़ेगा। बजट का काम होता है और फिर उसको रखने के बाद अगर आपको मशीन का यूज़ करना नहीं आता तो हमारा वीडियो है जहाँ पर इसके साथ आपका अगर जो फ्यूज़ है अगर सही रहेगा तो ये कंटेंट दिखाएगा। और फ्यूज़ है शायद, हाँ इधर और फ्यूज़ है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अच्छा हुआ तो दिखाएगा। हाँ आप देख रहे हैं फ्यूज़ बहुत ही अच्छा है। और फ्यूज़ देखते हैं इसमें कोई रेटिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ भी खराब है। इस फ्यूज़ को चेक करते हैं
देख सकते हैं छोटा सा 2-3 वायर मिलाकर एक बना देंगे इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा होने से बार बार आपको नहीं बताओ। ध्यान रखिए ज़्यादा मोटा मत दीजिए इसको, ज़्यादा गेस कर देंगे तो आपका ओवरलोड होने से या कुछ और शॉर्ट सर्किट होने से कुछ भी नहीं करेगा, आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। इसकी डिवाइस को अगर इसको नहीं करना तो डिवाइस खराब हो जाता है। तो इसको करने से डिवाइस से इसका प्रॉब्लम है इसको लगाए थे। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इसे। जो हमारा इनपुट जाता है ऐसे इनपुट जाता है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जो हमारा डायोड से जो डायोड यहाँ पर इधर से जाकर ट्रांसफार्मर जाता है, स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर से। इसी तरह स्टेप डाउन करते हैं लगभग हमारा 15 वोल्ट जाता है और 20 के अंदर 20 वोल्ट के अंदर रखा जाता है वोल्टेज। उसके बाद उसको ऐसे से डीसी कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारा डायोड है, डायोड से ये जो डायोड है, ये जो ब्लैक है ये भी डायोड है, इसे डीसी कन्वर्ट किया जाता है। डीसी कन्वर्ट करने के बाद हमारे चार्ज के लिए बैटरी को ट्रांसफर किया जाता है। इससे बैटरी से चार्ज होता है जब हमारे आपके दोनों का करंट सप्लाई होगा तो इसमें चार्ज होगा। उसके बाद अगर आपके घर से करंट चला गया तो उस टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर जो करने का बैटरी का हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा। एक जो मस्टर है मस्टर से होकर हमारा जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी में कन्वर्ट कर ट्रांसफार्मर जाता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर इसे स्टेप अप करता है वोल्टेज को लगभग 200 वोल्टेज तक स्टेप अप करेगा ये ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमको